नारे लगाए गए थे, भाया रे भाया एक गांव तो पूरा ही खाया। तो फिर भी ये भाया तो भैया लेके गया है बाजी। अब मैं आपको पूछूं तो कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर सिंह सामोता, आप देख रहे हैं झरोका राजस्थान न्यूज। आज हम बात करते हैं अंता जो उपचुनाव हुआ उसके साथ में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हीरालाल जी चोपड़ा। उनसे हम दो चार सवाल करते हैं चुनाव से संबंधित। पहला प्रश्न सर हमारा ये है कि उपचुनाव जो अंता में हुए उनका क्या परिणाम रहा? देखिए सर, अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, अगर राजस्थान का इतिहास उठा करके हम देखते हैं तो पहली बार सत्ता पक्ष के प्रत्याशी की इसमें हार हुई है। अगर हम वोटिंग शेयर की बात करें तो वोटिंग शेयर भी इसमें लगभग 80% वोटिंग शेयर हुई है, यानी 80% लोगों ने इसमें मतदान में भाग लिया है। और यहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार थे उसको हार का सामना करना पड़ा है। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार था, भाया जिसको हम कहते हैं, उसने बहुत सारे वोट लेकर के कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसने अप्रत्याशित विजय हासिल की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा राजस्थान में एक चौंकाने वाला है, भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत। और तीसरा जो हमारे त्रिकोणीय संघर्ष था, नरेश मीणा, उनको भी हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट भी था। बाकी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी आए थे, यहाँ पर रैलियाँ भी हुई हैं और जनता के मुद्दों पर भी वो काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। उनका क्या रहा? देखिए सर, अगर हम चुनाव का डिटेल से विश्लेषण करते हैं तो इसके बाद में मैं यह पाता हूं कि ये जो चुनाव है ये एक तरफ से सत्ता पक्ष को चुनौती देने वाला चुनाव रहा है, क्योंकि इसमें सत्ता विरोधी लहर जो थी वो सबके सामने आ गई है। और अगर तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हो तो तीसरा मोर्चा भी यहाँ पे पर्याप्त वोट लेकर के जनता के सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। पहला नरेश जो मीना है उनमें, और जो बीजेपी के सुमन मौर्य सुमन पाल हैं, उनको ज़्यादा अंतर नहीं रहा। लगभग 53,800 53,700 के आसपास वोट हैं और 69,900 ठीक है, ये वोट कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस की जीत के क्या आइडियोलॉजी थी यहाँ पर? जो वसुंधरा राज्य भी रैलियाँ कर रही थी, भजन लाल भी यहाँ रैलियाँ कर रहे थे, उसका क्या विश्लेषण रहा फिर? देखिए सर, इसमें सीधी सी बात है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ पर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व रहा वो काफ़ी मजबूत रहा, क्योंकि हम विधानसभा चोमू से आते हैं। तो एक चोमू से विधानसभा से भी एक लिस्ट फेसबुक पर वायरल हो रही थी, जिसमें चोमू कांग्रेस के पदाधिकारी, जिसमें मोर्चा अध्यक्ष भी थे, युवा अध्यक्ष भी थे और एक्सपर्ट जो पुराने नेता है वो भी वहाँ पर गए थे। तो इस बात को लेकर के हम अंदाज लगा सकते हैं कि अगर भाजपा की बूथ स्तर पर राजनीति थी तो कांग्रेस की इसमें बूथ स्तर से भी आगे जाके ढाणी और गांव और पर्सनल 1 by 1 वोटों तक मिलना और पहुंच बनाना तक की राजनीति। और जहां तक मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने इसको अपना प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था, तभी तो इतने मार्जिन से वो लोग जीते हैं, वरना राजस्थान में तो भाजपा की सरकार थी। और पिछले चुनाव में भी जैसे मैंने अभी बताया है कि हमेशा जो उपचुनाव होते हैं उसमें सत्ता पक्ष के लोग ही विजय प्राप्त करते हैं। सत्ता पक्ष की होना चाहिए भाई। सब लोग पहुंचे भी थे और भाया ने खुद ही नहीं किया, जनता के लिए विकास के कार्य किए, जनता के दिलों में वही राज कर रहे थे। फिर भी वसुंधरा जी वहाँ पर पहुँची, अपने जो सीएम साहब हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे, और कांग्रेस के पदाधिकारियों में गोविंद सिंह डोडासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये सभी वहाँ पर गए थे। लेकिन प्रभाव देखा जाए तो तीसरे मोर्चे का भी कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रयास था और बीजेपी का तो प्रयास था ही था। अब भाजपा और कांग्रेस में तीसरे मोर्चा रहा, उसका आगे का भविष्य क्या रहने वाला है, क्या लगता है आप? देखो, ये चुनाव अगर हम इनको परिणाम देखते हैं तो भाजपा के प्रत्याशी और तीसरा जो मोर्चा था, अभी वो मीणा साहब थे, उनके लगभग 100 वोटों का ही अंतर रहा है। तो तीसरा मोर्चा हाड़ौती के अंदर एक मजबूत मोर्चा बनकर निकला है। और वहाँ पे भी हमारे चोमू विधानसभा से, जयपुर से भी और आल राजस्थान से जो तीसरे मोर्चे में विश्वास करते हैं, तीसरे मोर्चे को सत्ता में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि हमेशा या तो कांग्रेस की सरकारें बनती है या फिर भाजपा की सरकारें बनती है, तो क्यों ना हम एक मौका तीसरे मोर्चे को देख करके राजस्थान के विकास में हम अपना भागीदार निभाएं। तो मैं समझता हूँ कि तीसरे मोर्चे ने वहाँ पर पर्याप्त वोट लिए हैं और ये पर्याप्त जो वोट है वो ये दिखाते हैं कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावना लगभग प्रबल नज़र आती हुई दिख रही है। देखो, रैली तो नरेश मीणा की बहुत ही जोरदार रही थी, ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन जनता के दिलों में पहले कौन राज कर रहा था और किसको जनता चाहती है, वोट आंकड़ा करता है, भीड़ वोट नहीं जुटा पाती है। ये भी हमें देखने में पड़ता है। एक माहौल जरूर क्रिएट कर सकती है लेकिन जीत नहीं पाए। अब लास्ट में आगे
हमारे जो सरकार है उस पर क्या प्रभाव दिखाई देता आपको? देखो, सरकार पर तो सीधा सा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी यहाँ पे प्रत्यक्ष सक्रिय थे। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी अपने सुपुत्र सहित सक्रिय थी, लेकिन फिर भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ज़रूर सत्ता पक्ष को सोचने पर मजबूर करेगा कि ऐसी हमारी क्या कमजोरियाँ रही कि जनता ने हमें सत्ता पक्ष में रहते हुए क्या कमजोरियां लगती हैं? शायद इनका पहला ही चुनाव था ये विधानसभा के लिए। सर देखो, इसमें जहाँ तक मेरा विचार है तो ये मानता हूँ कि इन्होंने विकास के कार्य में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, क्योंकि अभी लगभग 2 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। तो सरकार को बनने के 2 साल बाद में भी शायद उन्होंने 12 के निवासियों को ये विश्वास नहीं दिला पाया कि हमारी सरकार है, फिर भी हम आपके विकास कार्य करवाएंगे। उन्होंने बड़े बड़े नारे दिए थे कि विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, राजस्थान का चहुमुखी विकास करेंगे, राजस्थान में सड़कों का जाल बिछा देंगे, राजस्थान में कम्युनिकेशन ला देंगे, है ना। और सबसे बड़ा कारण जो हाल ही में 2-3 महीने पहले जो एक जालवाड़ की स्कूल का रहा, क्योंकि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, उसके बाद में प्रशासन वहाँ पे नाकाम रहता है। तो ये सारी आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो 1 बाय 1 जो वोटर है वो सरकार को और विपक्ष को एक एक करके देखता है, और जो जनता की आंख है उससे कोई बच नहीं सकता है। बिल्कुल। तो ये जनता की जो राय है, जनता के दिलों में जो बसते थे उनको वोट दिए गए और यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई। अभी बिहार के चुनाव भी चल रहे हैं, वहाँ पे एनडीए गठबंधन थोड़ा हार का सामना कर रहा है, बीजेपी वहाँ पर अपना मोर्चा बना रही है। देखते रहिए चुनाव के क्या परिणाम आते हैं, जल्दी ही आपको सटीक विश्लेषण देंगे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए झरोखा राजस्थान न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।